एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। आज हम क्या क्या जानेंगे, इसके क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली होती क्या है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इट इज़ डिस्क्राइब एज अ एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। इसमें कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से शुरू होती है? माउथ से शुरू होकर हमारे एनस तक जाती है। एनस तक, जहाँ से हम अपना वेस्ट मटेरियल डेफिकेट करते हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका काम क्या है? फूड को वेरियस प्रोसेस में लाकर उसको पचाना और उसको डाइजेस्ट करना। ओके, नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। सो इसमें फर्स्ट आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब हम कोई भी चीज़ अपने मुंह के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है? हमने लास्ट में पढ़ा कि माउथ से शुरू होकर एनस तक ख़त्म होता है। तो इंजेशन मतलब कि हम कोई भी चीज़ एलिमेंट्री की कोई भी फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में ले रहे हैं या फिर पी रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंजेशन। प्रोप्लूजन क्या होता है? प्रोप्लूजन का मतलब होता है उसको मिक्स करते हैं। हम च्यूई करते हैं ना एलिमेंट्री कैनाल में, जब हमारे मुंह में कोई कुछ खाना या पीना जाता है, पानी जाता है, तो हम उसको च्यू करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, उस कंटेंट को, उस टर्म को हम प्रोप्लूजन कहते हैं। देन आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या आता है? हम च्यू के साथ साथ फूड को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बाय द एंजाइम्स। ओके, देन आता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? हम उस प्रोडक्ट को, जो भी हमने मुंह में इंजेस्ट करा है, उस प्रोडक्ट को वो नीचे जाता है हमारे, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, वो जो खाना है उसके सारे न्यूट्रिशंस वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसे एब्जॉर्ब करा जाता है। ओके, देन आता है हमारा स्ट्रेट। उसके बाद आता है हमारा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है? जो भी इंपॉर्टेंट फूड होता है, जो भी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको तो संभाल कर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे रखता है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाता है। और जो वेस्ट होता है उसे कोलन के थ्रू यानी कि इंटेस्टाइन्स के थ्रू नीचे एनस की तरफ भेज दिया जाता है ताकि वेस्ट मटेरियल जो है वो एलिमिनेट हो जाए। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ द इंजेशन, देन प्रोप्लूजन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड चीज़ की, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली कुछ नहीं है, हमारे मुंह से शुरू होकर जो एनस तक जाते हैं उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसे हम ऑल्सो नॉन एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, थोड़ा सा फैमिलियर नेम है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि 5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। देन इसकी लेंथ जो होती है, वेरियस ऑर्गन्स अलोंग दे आर, मतलब इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। पहला आता है हमारा माउथ, देन आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। देन आता है ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। देन आता है हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल, ठीक है, एनल कैनाल। ओके, अब आता है हमारा एसेसरी ऑर्गन्स। अब इसके हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल है उसके साथ साथ कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी है जो इसके साथ काम करते हैं। सी, वेन एवर यू आर रेडी फॉर अ पार्टी, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, जब आप एक पार्टी के लिए रेडी होते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ड्रेस तो नहीं पहनते, उसके साथ साथ कुछ एसेसरीज लेते हो, ज्वेलरीज लेते हो, ताकि हम और अच्छे दिखें और अच्छे से अट्रैक्टिव बन सके हम। तो ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे हमारा सिस्टम होते हैं जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं जो कि मेन होते हैं, यानी कि फॉर आपकी जो ड्रेस है वो मेन है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं जो उसके साथ फंक्शन करते हैं ताकि और अच्छे से हेल्प हो सके। ऐसे हमारी ज्वेलरीज वगैरह होती है जो कि हमें उस ड्रेस को 4 चांद लगाती हैं, ठीक है, ताकि आप और अट्रैक्टिव दिखे। ऐसे ही अच्छे से और फंक्शनिंग के लिए एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के, ठीक है, जिसमें आते हैं 2 पेयर ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड, 1 पैनक्रियाज, 1 लीवर एंड बाइलरी डक्ट, ठीक है। अब आता है हमारा वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। अब देखिए, आप कोई भी चीज़ है, कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको लेयर करके रखते हैं ना, ऐसे ही जो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उसमें बहुत सारी वॉल्स होती हैं। तो उन वॉल्स के नाम क्या है, वो क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। फर्स्ट जो है आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं एडवेंटिशिया या फिर सिरोसा, ठीक है। एडवेंटिशिया क्या होती है? ये एब्डोमेन के ऑर्गन्स को जो है वो कवर्ड करती हैं, किसके थ्रू? सीरस मेम्ब्रेन के थ्रू, और उसी सीरस मेम्ब्रेन को हम पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। पेरिटोनियम जो है वो लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है हमारी बॉडी की, जो कि
फॉर्मिंग क्या बनाती है, क्लोज्ड सैक बनाती है हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके अंदर क्या होता है, सीरस फ्लूइड होता है। ओके जो कि सीरस फ्लूइड में क्या होता है, इट इज़ रिचली सप्लाइड विद द ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं मैनी लिम्फ नोड्स। लिम्फेटिक सिस्टम पर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आफ्टर द डाइजेस्टिव सिस्टम। लिम्फेटिक बेसिकली अभी आप इतना जान लीजिए, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो हेल्प करता है वेस्ट जो भी हमारे शरीर से, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है और जो भी फैगोसाइटोसिस वगैरह होते हैं उनको हटाता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स अ फिजिकल बैरियर टू लोकल स्प्रेड इन्फेक्शन। वही बात आ गई कि हमारे ऑर्गन्स को इन्फेक्शंस वगैरह से बचाता है, एक फिजिकल बैरियर होता है, ठीक है। इसमें हमारे दो तरीके की पेरिटोनियम होती है, विसरल और पैराइटल। जो पैराइटल पेरिटोनियम होती है वो लाइन करती है किसको, एब्डोमिनल वॉल को कवर करती है। और जो विसरल पेरिटोनियम होती है वो किसको कवर करती है, एब्डोमिनल कैविटी में जो भी आते हैं ऑर्गन्स उनको कवर करती हैं, ठीक है। अब इसकी सेकंड लेयर जो है वो है मसल लेयर। मसल लेयर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब होता है मसल्स लेयर का, तो एक वेव तरीके का एक वेव जैसा अकर होता है, एक पुश अकर होता है, ठीक है। इसी को, और ये रिदमिकली चलता रहता है, जैसे हमारी हार्ट रेट चलती है ऐसे वो वेव्स चलता रहता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, पैरास्टेल्सिस। आप लोगों ने सुना होगा ये नाम, पैरास्टेल्सिस मूवमेंट होती है पेट में, ठीक है, जो कि हेल्प करता है फूड को ले जाने में। देन आता है सबम्यूकोसा। ये तो हमारी तीसरी लेयर है। सबम्यूकोसा क्या होता है, ये लेयर है जो कंसिस्ट करती है एरियोरल कनेक्टिव टिश्यूज़ को, जिसमें कोलेजन होता है। कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन होता है एंड सम इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो कि मसल लेयर को बांध के रखते हैं। देन आता है म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या होता है, इन एरियाज जहाँ पे फूड जो है ऑलरेडी सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाता है, सिक्रीशंस हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जहाँ पे वो ऑब्जर्व होता है, ठीक है। इसमें कॉलुमिनार एपिथेलियम सेल्स होते हैं जो कि वॉल में होते हैं, जो कि एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करते हैं ताकि इन्फेक्शन और एंटीजन से बचा जा सके। और इसमें सिक्रीशंस भी होते हैं, ठीक है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो हमने आज एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, उसके एसेसरी ऑर्गन्स पढ़े, उसमें कौन कौन से प्रोसेस से फूड जाता है, इन सब के बारे में पढ़ा। सो ये था वीडियो का 1 पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का। सेकंड पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर